आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक शेप की जिन्हें हम कहते हैं कोन। तो अगर तुम अपने आसपास कुछ चीज़ों को देखो जैसे आइसक्रीम का कोन या फिर ट्रैफिक कोन या फिर एक जोकर्स कैप, ये सब जो शेप्स हैं ना, इन सब में क्या कॉमन है, इन सब की शेप कोनिकल है। अब कोन क्या है? एक थ्री डायमेंशनल सरफेस है जिसका बेस कैसा होता है? सर्कुलर होता है और उसका जो टॉप होता है वो टेपरिंग एंड होता है। टेपरिंग एंड मतलब क्लोज एंडेड है ये हमारे पास। तो ये जो इसका टॉप का जो कॉर्नर पॉइंट है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स ऑफ कोन, और ये जो नीचे बेस है इसको कहते हैं हम बेस ऑफ कोन। अब बेस ऑफ कोन कैसा होता है? बेस ऑफ कोन होता है सर्कुलर। तो उस सर्कल का जो बेस है, उसका सर्कल का जो रेडियस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन। तो कोन में ये है हमारा बेस और ये है उसका बेस का रेडियस, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। इसके अलावा कोन में हाइट की जब हम बात करते हैं तो कोन में दो तरह की हाइट ली जाती है। एक तो होती है कोन की एक्चुअल हाइट। अब जो इसकी एक्चुअल हाइट है, तो एक्चुअल हाइट का मतलब का क्या मतलब है? एक्चुअल हाइट का मतलब है ये वाली हाइट, इसको कहते हैं हम हाइट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? एच से। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोल रहे हैं हम हाइट। दिस इज हाइट। और ये जो तुम्हारे को पिंक कलर की लाइन यहाँ पर दिख रही है, ये इसको बोला जाता है स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट मतलब साइड वाली लेंथ, और हाइट मतलब एक्चुअल वर्टेक्स से लेकर सेंटर तक की जो हाई लेंथ है उसको हम हाइट कहते हैं। तो हाइट और स्लांट हाइट का फर्क ध्यान रखना। स्लांट हाइट मतलब साइड वाली जो लेंथ है ना उसको स्लांट हाइट बोला जाता है। लेट मी शो यू अ फिगर। जैसे हम लोग लेते हैं यहाँ पर एक कोन को ले लेते हैं, ये एक आइसक्रीम कोन है। तो इस आइसक्रीम कोन की ये वाली जो लेंथ है ना, दिस लेंथ इज कॉल्ड स्लांट हाइट। ये साइड की जो लेंथ है, तो अगर मैं साइड वाली लेंथ मेजर करूं तो वो स्लांट हाइट है। और अगर मैं सेंटर से हाइट मेजर करूं, सेंटर की लेंथ मेजर करूं, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा? उसको हाइट बोला जाएगा। तो हाइट वर्टेक्स से सेंटर ऑफ सर्कल तक है और स्लांट हाइट साइड वाली लेंथ है। ये बात हुई हमारी कोन की। अब हम आगे चलते हैं कि कोन में सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैसे होते हैं। देखो, पहली चीज तो ये समझे कि सरफेस एरिया का मतलब क्या है। सरफेस एरिया का मतलब है एरिया ऑफ सरफेस। तो सरफेस मतलब जो भी तुम्हारा विजिबल सरफेस है उसका जो एरिया है वो सरफेस एरिया है। अब कोन में सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा साइड्स का एरिया। अब साइड मतलब ये वाला जो साइड है ना, इसका जो एरिया है इसको बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। जब हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो कर्व्ड सरफेस एरिया वैसे भी किसी भी शेप में कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब होता है साइड्स का एरिया। टॉप और बॉटम दोनों को अगर छोड़ दिया जाए और साइड का जो एरिया निकाला जाता है उसको कर्व सरफेस कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, लेट अस टेक दिस शेप। ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर में ये वाला जो एरिया है साइड का, इसको कर्व्ड सरफेस बोला जाएगा। और इसमें मैं अगर टॉप और बॉटम दोनों को ऐड कर दूं तो बन जाता है टोटल सरफेस। इसी तरह कोन की जब हम बात करते हैं तो कोन में ये वाला जो एरिया है, साइड वाला एरिया, ये है कर्व्ड सरफेस एरिया। और इसके ऊपर क्या है? एक सर्कल है। अगर मैं सर्कल का एरिया भी ऐड कर दूं तो ये बन जाता है टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ साइड्स का एरिया, और टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया में इस सर्कल का एरिया भी ऐड कर दो। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल। यहाँ पर देखो, ये जो शेप मैंने बना रखी है इसमें ये जो पिंक कलर का रीजन तुम्हें दिख रहा है ना, ये साइड्स का एरिया है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। और ये जो येलो है ये है बेस का एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व्ड सरफेस एरिया और बेस का एरिया दोनों ऐड होंगे। लेकिन जब हम CSA की बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस की, तो सिर्फ पिंक वाला एरिया लेना है, मतलब साइड वाला एरिया ही लेना है हमारे को। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेना ही लेना होगा, साथ में बेस का जो एरिया है ना वो भी ऐड करना होगा। अब बेस कैसा होता है कोन का? कोन का बेस है सर्कुलर, और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जब हम कोन का निकालेंगे तो वो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। टोटल सरफेस एरिया में CSA तो आएगा ही आएगा, प्लस बेस का एरिया भी ऐड हो जाएगा। अगर मैं पाई आर कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाता है L प्लस आर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाता है पाई आर
एल प्लस आर, और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बनता है पाई आर एल। ये दोनों चीजें ध्यान से देखें, पाई आर एल और पाई आर एल प्लस आर, सी एस ए एंड टी एस ए। अब आते हैं हम तीसरी चीज के ऊपर, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम का क्या मतलब है? देखो, वॉल्यूम का मतलब होता है द कैपेसिटी और द मैटर विच कैन बी फिल्ड इन एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये आइसक्रीम का कोन है, तो इस आइसक्रीम के कोन में कितनी आइसक्रीम आएगी, वो हमारा वॉल्यूम होगा। इस कोन के अंदर अगर मैं आइसक्रीम भर लेता हूं, तो अमाउंट ऑफ आइसक्रीम विच दिस कोन विल होल्ड इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन। इसकी कैपेसिटी, कैपेसिटी ही इसका वॉल्यूम है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर जैसे सपोज करो एक सिलेंड्रिकल वेसल है या कोनिकल वेसल है, तो जब मैं बात करता हूँ ना वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम का मतलब है उसके अंदर कितना मैटर होल्ड किया जा सकता है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इन अ सिलेंड्रिकल और कोनिकल वेसल, तो जब बोलते हैं ना हाउ मच वाटर कैन बी फिल्ड इनटू इट, मतलब तुम्हें उसकी कैपेसिटी निकालनी है। और कैपेसिटी का मतलब क्या होगा? कैपेसिटी का मतलब होगा वॉल्यूम। तो यू हैव टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, एक तो सी एस ए और टी एस ए का फॉर्मूला, और दूसरा वॉल्यूम का फॉर्मूला। ये दो चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। सी एस ए कब यूज करेंगे? जब हमें सिर्फ साइड्स का एरिया निकालना है। अब जैसे ये मेरे पास एक कोन है, इसको मुझे पेंट करना है, आउटर सरफेस पे पेंट करना है। तो आउटर सरफेस पे अगर मुझे पेंट करना है, मैं यहाँ पर पेंट करूंगा ना, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। दैट विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया, साइड का एरिया, टोटल सरफेस एरिया, साइड का एरिया प्लस बेस का एरिया, और वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, यानी कि द अमाउंट ऑफ मैटर विच इट कैन होल्ड। ये तीन चार चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। बाकी ध्यान रखना है कि जो सरफेस एरिया है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में मेजर किया जाता है। मतलब सरफेस एरिया कैसे मेजर होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर एंड सो ऑन। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मेजर किया जाता है क्यूबिक यूनिट्स में, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब एंड सो ऑन। क्योंकि वॉल्यूम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो देखो वॉल्यूम में आर स्क्वायर एच आता है। आर स्क्वायर एच का मतलब क्या है? आर इंटू एच, मीटर इंटू मीटर, तीन बार मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए मीटर क्यूब। और सरफेस एरिया की बात करें तो आर इंटू एल, तो मीटर इंटू मीटर क्या बनता है? मीटर स्क्वायर। तो इसी हिसाब से ये भी ध्यान रखने के लिए कि भाई सरफेस एरिया में दो ही फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब दो ही डायमेंशन हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए सरफेस एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा। अब एक चीज और भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं कोन की, तो कोन में स्लांट हाइट और हाइट, ये दोनों जो है ना थोड़ी सी अलग है। कि भाई स्लांट हाइट का मतलब है साइड लेंथ। अब अगर तुम इस ट्राइंगल को देखो, तो ये वाला ट्राइंगल जो है, ये कौन सा ट्राइंगल है? विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज दिस? ये जो ट्राइंगल मेरे पास बन रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है कौन सा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल है। और राइट ट्राइंगल जो है वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। तो ये भी चीज ध्यान रखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन में एल, एच और आर में से कोई दो चीजें दे रखी हो, तो बाकी तीसरी क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ स्लांट हाइट जो है ना, ये हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये हम यूज कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में सपोज करो स्लांट हाइट की जरूरत है और हमें स्लांट हाइट नहीं दे रखी, उसकी जगह हाइट दे रखी है, तो फिर मैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करके मैं एल निकाल सकता हूं। तो ये दो तीन चीजें ध्यान रखेंगे। तो मूव ऑन करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक कोन है, इस कोन की अगर मैं बात करूं तो इस कोन के रेडियस और स्लांट हाइट ये दोनों मुझे दे रखी हैं। रेडियस है 7 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट है 10 सेंटीमीटर। मुझे बोला गया है इसका सरफेस एरिया सी एस ए और टी एस ए निकालना है। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मुझे सी एस ए निकालना है, तो सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। क्वेश्चन में रेडियस कितना दे रखा है? बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और स्लांट हाइट 10 सेंटीमीटर, तो एल कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है। तो मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूं। पाई एस
22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू स्लांट हाइट इज 10। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं 7 से 7 कट गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सी एस ए हो गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर टी एस ए की बात की जा रही है तो टी एस ए का फॉर्मूला होता है हमारा पाई आर एल प्लस आर। तो फिर से यहां पर देखें 22/7 इंटू 7 और L प्लस आर बन जाता है 10 प्लस 7। तो ये मेरे पास आ जाता है 22 इंटू 17। तो 22 इंटू 17 ये मल्टीप्लाई करते हैं 34 ये मेरा निकल के आता है 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया निकल के आता है। तो सी एस ए इज 220, 374 इज द टोटल सरफेस एरिया। हाँ, तुम ये भी कर सकते थे कि सिर्फ बेस का एरिया निकाल लेते और वो कर्व्ड सरफेस एरिया में ऐड कर देते तो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया तब भी आ जाता। बट डायरेक्ट फॉर्मूला है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से ही सॉल्व करें तो ऑब्वियसली इट इज बेटर। तो सी एस ए टी एस ए निकालना था। सी एस ए टी एस ए के लिए जरूरत किसकी है? रेडियस और स्लांट हाइट की। दोनों दे रखे थे, वैल्यू पुट करो, आंसर निकलता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जिसमें बोला है फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन। अभी वॉल्यूम निकालने के लिए बोला है और तुम्हें रेडियस और हाइट ये दोनों दे रखी हैं। तो ये अब हमारे लिए इजी सा ही क्वेश्चन है। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, जिसको मैं 7/2 सेंटीमीटर लिख लूंगा, है ना। 3.5 है 7/2, 35/10 है, कैंसिल करके 7/2 बनता है और हाइट है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, फ्रैक्शंस में इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करना इजी रहेगा हमारे लिए। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। अब ध्यान रखें यहाँ पर आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है मतलब आर इंटू आर लेना है हमें, इंटू हाइट कितनी है हमारी? हाइट है 5। तो 7 से 7 कट जाता है और ये 2 से 11 कट देता है और बाकी जो बचा हमारे पास ये बचा 11 इंटू 7 इंटू 5। तो 77 इंटू 5/6। तो ये आता है मेरे पास 385/6, जिसको कैंसिल करते हैं तो ये आ गया 6, 25 4 पॉइंट बचता है मेरे पास 1। तो 1 पे 10 आ जाएगा 6 और फिर 4, 64.16 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो रेडियस और हाइट ये मुझे दे रखी है, मैं वैल्यू पुट करके वॉल्यूम निकाल लूंगा। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम डायरेक्ट फॉर्मूले में अगर वैल्यू मिलती है तो कोई इशू है नहीं, यू कैन कैलकुलेट इट। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को जिसमें हमें दे रखा है कि अ कोनिकल पिट इज डग आउट जिसका बेस रेडियस है 5 मीटर्स का और हाइट है 12 मीटर्स की। तुमसे पूछा है हाउ मच एरिया इज नीडेड फॉर सीमेंटिंग द सरफेस। नाउ यहाँ पर एक चीज यहाँ पर देखें कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले है बेस रेडियस 5 मीटर्स, तो रेडियस दे रखा है मेरे पास 5 मीटर्स का, तो ये रेडियस हो गया 5 मीटर्स का। और हाइट 12 मीटर्स, तो हाइट का मतलब h है ना, स्लांट हाइट होगी तो अलग से बताई जाएगी, तो अगर वो सिर्फ हाइट कह रहा है मतलब h मान के चलो। एरिया नीडेड फॉर सीमेंटिंग द सरफेस। अब देखो कोनिकल पिट कैसा होता है, कोनिकल पिट इस तरह का हो गया, इस तरह का हमने गड्ढा डग आउट किया है और तुम्हें बोला है इसके सरफेस की सीमेंटिंग करनी है। तो सरफेस की सीमेंटिंग करनी है तो तुम ये वाले सरफेस की सीमेंटिंग करोगे ना। ये कौन सा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस है, तो कर्व्ड सरफेस की हमें सीमेंटिंग करनी है। अब यहाँ पर कर्व्ड सरफेस की सीमेंटिंग करनी है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हमारा होता है पाई आर एल। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे स्लांट हाइट चाहिए और इस क्वेश्चन में स्लांट हाइट नहीं दे रखी। तो पहले मेरा काम होगा कि स्लांट हाइट की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। मुझे पता है कि स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस मिलके एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो एल स्क्वायर किसके बराबर है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर है। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर एल की जगह पर, एल तो निकालना ही है, एच स्क्वायर की जगह पर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो एल स्क्वायर सॉल्व करते हैं 144 प्लस 25, तो 144 प्लस 25 बन के आता है 169। तो स्लांट हाइट मेरी निकल के आती है 13 मीटर्स। तो माई स्लांट हाइट इज 13 मीटर्स।
तो अगर किसी क्वेश्चन में स्लांट हाइट की ज़रूरत है और नहीं दे रखी है तो फिर तुम क्या यूज़ करोगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे स्लांट हाइट निकालने के लिए। अब निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू इस क्वेश्चन में बोला था कि 3.14 लो, तो यहाँ पर जब तुम्हें बोल रहा है ना पाई की वैल्यू 3.14 लो, तो फिर 22/7 नहीं लेंगे, तो ये 3.14 इंटू रेडियस कितना है 5 इंटू स्लांट हाइट इज 13, तो 3.14 इंटू 65 हो गया ना। अभी के लिए मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, पर एग्जाम्स में तो तुम्हें अलाउड नहीं है। 13 5 से 65 हो गया, तो 3.14 इंटू 65 जब हम सॉल्व करते हैं तो इट इज कमिंग आउट एज 204.1 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा, तो 204.1 मीटर स्क्वायर दिस मच एरिया नीड्स टू बी पेंटेड। ये एरिया सीमेंट करना है इतना एरिया, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर स्लांट हाइट नहीं है तो पहले स्लांट हाइट निकालो, उसके बाद उसको सॉल्व करो। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें चीज। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिमिलर ही है कि एक ट्रैफिक कोन है और इस ट्रैफिक कोन को की हाइट और बेस रेडियस तुम्हें दे रखा है। हाउ मच पेंट इज नीडेड इफ इट इज टू बी पेंटेड ऑरेंज ऑन इट्स सरफेस। भाई इसके सरफेस पे इसको ऑरेंज पेंट करना है। अब ये जो बेस पर हमारे पास एक छोटा सा क्यूबॉइड है उसको इग्नोर करना है क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो हम मान के चलेंगे कि हमारा जो ट्रैफिक कोन है वो कुछ इसी तरह का है, इट इज लाइक दिस ओनली। अब तुम्हें इसमें पेंट कहाँ करना है, ऑरेंज पेंट करना है तुम्हें सरफेस के ऊपर, मतलब ये जो साइड सरफेस है यहाँ पर तुम्हें ऑरेंज पेंट करना है, क्योंकि ये जो ट्रैफिक कोन होता है ना ये नीचे से खाली होता है, इट इज एम्प्टी फ्रॉम द बेस, ये हॉलो होता है अंदर से, तो मतलब बेस पर इसके कोई सर्कल नहीं है, तो यहाँ पर बेस पर कोई पेंट नहीं होगा इसका, बेस पर ये लगता है इसका, तो इस पे बेस पे कोई पेंट नहीं होगा, सिर्फ सी एस ए लगेगा हमारे पास। तो सी एस ए लगाने के लिए सी एस ए का फॉर्मूला पाई आर एल। अब फिर से देखो इस क्वेश्चन के अंदर रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, हाइट ये है मेरे पास 24 सेंटीमीटर, पर अगेन स्लांट हाइट चाहिए, नहीं दे रखी, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा और स्लांट हाइट निकालूंगा। तो सॉल्व करते हैं, तो 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर सॉल्व करके आता है ये 26 आ जाएगा। भाई सॉल्व करके 576 प्लस 100 676 बन रहा है, 676 परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 676 26 का, तो स्लांट हाइट निकल के आती है तुम्हारी 26 सेंटीमीटर। अब तुम्हारा सरफेस एरिया निकलेगा 22/7 इंटू रेडियस इज 10 सेंटीमीटर इंटू स्लांट हाइट इज 26 सेंटीमीटर। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ कि भाई 7 तो कट नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर 3.14 ही ले लेता हूँ इसको, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, देखो 7 हम जनरली 22/7 जब लेते हैं जब 7 इजीली कट रहा हूँ, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर 7 कटने का कोई चांस है नहीं, 10 से 26 से दोनों से नहीं कटेगा, तो 3.14 ही ले लेते हैं, कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। तो 3.14 इंटू 10 इंटू 26, तो ये आएगा मेरे पास 31.4 इंटू 26। फिर से मैं कैलकुलेटर से इसको अभी सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास आ रहा है 31.4 इंटू 26, लेट मी चेक इट आउट, 31.4 इंटू 26 ये आ रहा है मेरे पास 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस मच एरिया इज नीडेड, तो ये एरिया हमें चाहिए 816.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्लांट इंपॉर्टेंट क्या है कि स्लांट हाइट नहीं दे रखी, तो स्लांट हाइट निकालो, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास एक कोनिकल वेसल है जिसका स्लांट हाइट और बेस रेडियस दे रखा है, तो भाई इस बार मुझे रेडियस दे रखा है कितना है 7 मीटर, और स्लांट हाइट यानी कि एल ये दे रखी है 17 मीटर, है ना। इस बार स्लांट हाइट है, हाइट नहीं है, स्लांट हाइट है 17 मीटर और बेस रेडियस है 7 मीटर, और मुझे निकालना है हाउ मच वाटर दिस वेसल कैन होल्ड। अब देखो वाटर विद दिस वेसल कैन होल्ड का मतलब क्या हुआ, द वॉल्यूम ऑफ द वेसल, मतलब कैपेसिटी निकालनी है, तो हम निकालेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द वेसल, जो कि हमें पता है फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ 1/3 इंटू पाई 22/7 इंटू आर, आर तो दे रखा है 7 स्क्वायर इंटू एच,
तो फिर से एक प्रॉब्लम आ गई कि मुझे h चाहिए और h मेरे पास नोन नहीं है। तो मुझे पहले क्या करना होगा, पहले मुझे h निकालना होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अगेन। तो यहाँ पर अगेन एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। अब L कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर, H R कितना दे रखा है 7, तो 7 का स्क्वायर, ये हो गया 289 माइनस 49 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, है ना भाई। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो 289 माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 289 माइनस 49 ये आ गया मेरे पास 240, ये आ गया मेरे पास एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर है 240, तो एच क्या निकल के आएगा, एच निकल के आएगा रूट 240। अब ये रूट ऑफ 240 ये जो है ना, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा बाय लॉन्ग डिवीजन। दो तरीके हैं, या तो लॉन्ग डिवीजन से निकालो या एक हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, पर अभी के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि अगर मैं रूट 240 के फैक्टर्स निकालूं तो 240 के फैक्टर्स मेरे पास निकल के आते हैं, 2 से करते हैं हम 120, फिर 2 से ये मेरे पास आता है 60, फिर 2 से ये आता है 30। तो बढ़िया है, जितने फैक्टर्स निकलते जाए उतना ठीक है। तो ये मेरे पास बड़ा आसान सा हो गया कि भाई रूट 240 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 15। तो रूट से 2 2 और 2 2 मिलके एक 2 इसका और एक ये बाहर आ गया, रूट 15 बच गया। तो ये हो गया 4 रूट 15, और रूट 15 की वैल्यू ये होती है रफली 3.9, है ना। कुछ केसेस में रूट की वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 15, ये 4-5 वैल्यूज हैं, याद रख लो तुम, तो वो हेल्प मिलती है, नहीं तो फिर लॉन्ग डिवीजन से टाइम लग जाता है। तो रूट 15 इज अप्रॉक्सीमेटली 3.9, तो मेरे पास है 4 इंटू 3.9, तो 4 इंटू 3.4 9 ज़ा 36, 4 या 12, 15.6 मीटर ये निकल के आ रही है मेरी हाइट। तो अब हाइट मेरी है 15.6 मीटर्स, और सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कट गया, ये 3 से 15.6 कटेगा तो 5.2 आ गया। तो मेरा आंसर है 22 इंटू 7 इंटू 5.2 मीटर क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये मेरा मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे अभी हम इसको, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और भी है, क्वेश्चन में तुम्हें बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम लीटर्स में निकालना है। हमारा जो वॉल्यूम निकल रहा है वो किस में निकल रहा है, मीटर क्यूब में निकल रहा है, मतलब मीटर क्यूब को मुझे लीटर में चेंज करना है। तो मीटर क्यूब को लीटर में कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए एक सिंपल सी चीज ध्यान रखें कि भाई जो मीटर क्यूब होता है ना वो लीटर से बड़ी यूनिट है। तो जब तुम्हें मीटर क्यूब को लीटर्स में चेंज करना है तो व्हाट यू हैव टू डिवाइड, व्हाट यू हैव टू डू, मल्टीप्लाई बाय 1000। मीटर क्यूब को जब लीटर्स में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करो। ऑब्वियसली लीटर को जब मीटर क्यूब में करोगे तो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, उसे लीटर्स में चेंज करना है, तो देखो सेंटीमीटर क्यूब जो होती है ना वो लीटर से छोटी यूनिट होती है, तो हमें इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। सो इट इज सिंपली लाइक कि भाई मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब होता है, फिर बीच में लीटर्स होते हैं, और फिर उसके बाद मीटर क्यूब होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000, लीटर से मीटर क्यूब में कन्वर्जन है तो अगेन डिवाइडेड बाय 1000, मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करना है तो इनटू 1000, और लीटर से अगर सेंटीमीटर क्यूब में करना है तो इनटू 1000। ये सिंपल सी ध्यान रखें वैल्यू CLM, CLM सेंटीमीटर क्यूब, लीटर और मीटर क्यूब। अगर आगे की तरफ चलोगे तो डिवाइडेड बाय 1000, पीछे की तरफ चलोगे तो इनटू 1000। ये एक सिंपल सी चीज ध्यान रख लेना। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में मुझे बोला है वॉल्यूम लीटर्स में निकालो, तो मेरा जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 22 इंटू 7 इंटू 5.2 इंटू 1000 लीटर्स, ये मेरा टोटल वॉल्यूम आएगा। मीटर क्यूब से मैंने लीटर में चेंज कर दिया है तो मैंने इंटू 1000 कर दिया। अब ये मल्टीप्लाई करो और ये तुम्हारा वॉल्यूम आएगा लीटर्स में, मतलब इस वेसल में इतने लीटर्स पानी आ सकता है।
तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक कोनिकल टेंट है जो कि 10 मीटर्स हाई है और रेडियस ऑफ बेस इसका 24 मीटर्स है, और बोला है फाइंड कॉस्ट ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। अब देखो, टेंट को बनाने के लिए हमें कैनवास यूज करना है, और कैनवास टेंट में कहाँ पर यूज होगा? जब हम टेंट बनाएंगे तो कैनवास जो है वो यूज होगा इसके कर्व्ड सरफेस के ऊपर। भाई नीचे तो ग्राउंड है, नीचे तो कैनवास लगाने की जरूरत नहीं है, तो कैनवास कहाँ यूज होगा? कैनवास यूज होगा इसके कर्व सरफेस के ऊपर। तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए होगा, और कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालने के लिए हमें रेट दे रखी है 70 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर के कितने पैसे लगते हैं? 70 रुपीज है। तो इसका मतलब पहले मैं CSA निकालूंगा, और जितना भी मेरे मीटर स्क्वायर एरिया आएगा उसको मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा। ऐसा कि भाई जैसे 100, सपोज 100 मीटर स्क्वायर तुम्हारा एरिया आ गया, 1 मीटर स्क्वायर के 70 रुपीज लग रहे हैं, तो 100 मीटर स्क्वायर के कितने लगेंगे? 100 इंटू 70 लगेंगे, इस तरह से। तो मुझे सबसे पहले ये देखना होगा कि कैनवास लगा कहाँ रहे हैं। तो कैनवास लगा रहे हैं कोन के CSA पर। अब यहाँ पर कोन का CSA जो होता है वो होता है हमारे पास पाई आर एल। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। 10 मीटर्स हाई, तो 10 मीटर्स हाई मतलब जो हाइट है वो है हमारी 10 मीटर, और रेडियस ऑफ बेस ये दे रखा है 24 मीटर्स, तो रेडियस है 24 मीटर्स। अब स्लांट हाइट मुझे चाहिए होगी क्योंकि मुझे CSA निकालना है। तो स्लांट हाइट मैं निकालूंगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 576 प्लस 100 676। तो स्लांट हाइट निकल के आती है 26 मीटर्स। 676 26 का स्क्वायर होता है, तो स्लांट हाइट निकल के आती है 26 मीटर्स। तो अब CSA मेरा हो गया 22/7 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस है मेरा 24 इंटू स्लांट हाइट है 26। तो ये मेरा CSA हो गया। अच्छा, अब मैं इसको 7 किसी से कट नहीं रहा, तो इसको डेसिमल्स में अभी मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा। जल्दी नहीं करें इसकी हम डेसिमल में कन्वर्ट करने की। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हारे को जो रेट दे रखी है ना, वो है हमारी किस हिसाब से? 70 रुपीज। तो 70 रुपीज 7 से कटने में काम आ जाएगा। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये मेरा आंसर निकल के आता है 22 इंटू 24 इंटू 26, यानी कि 13728 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर। ये हमारा CSA है। तो फिर हमारी कॉस्ट कितनी आएगी टेंट को बनाने की? जो भी मेरा CSA है इंटू 70। भाई CS 1 स्क्वायर मीटर के 70 रुपीज लगते हैं, तो इतने स्क्वायर मीटर के कितने लगेंगे? इंटू 70, मतलब 13 रुपीज 137,280। तो ये मेरे पैसे लगने हैं 1,37,280 रुपए। इस टेंट को बनाने में मेरे 1,37,280 रुपीज लगने वाले हैं। तो अब जो टेंट में कॉस्ट की बात आ रही है ना, कैनवास की कॉस्ट की बात आ रही है, तो ये ध्यान रखें कि कैनवास कहाँ यूज हो रहा है? कैनवास यूज हो रहा है CSA में। तो CSA निकालो और फिर अमाउंट ऑफ कैनवास इसको यूज करो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दे रखा है कि वॉल्यूम एक कोन का है 9856। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग होने वाला है, जिसमें हमें वॉल्यूम दे रखा है और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो इट इज लाइक कि मुझे निकालना क्या है? मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। मेरे पास रेडियस है पर स्लांट हाइट नहीं है, तो मेरे पास स्लांट हाइट नहीं है और मेरे पास इवन हाइट भी नहीं है कि मैं स्लांट हाइट निकाल सकूं। तो पहले और क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास वॉल्यूम है। तो मैं पहले वॉल्यूम को यूज करूंगा, क्योंकि वॉल्यूम को यूज करूंगा तो उससे मैं फिर हाइट निकाल सकता हूं। तो मैं यहां पर यूज करूंगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम की जगह मैं उसकी वैल्यू रखता हूं। वॉल्यूम दे रखा है 9856, 1/3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 14, 14 इंटू 14 इंटू एच। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये आ गया 2। अब एच निकल के आएगा 9856 इंटू 3 अपॉन 22 इंटू 28।
तो मैं पहले इसको 11 से कट कर देता हूँ, ये आ गया 2 और ये मेरे पास आता है 8, देन 105, 9 और 6। अब मैं इसको 2 से काट लेता हूँ तो 4, 4, 8, इसको भी कट कर लेते हैं हम 28 को, तो ये कट करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो h निकल के आ रहा है 16 इंटू 3 मतलब 48 सेंटीमीटर, ये मेरी हाइट आ रही है। लेकिन मुझे सी ए से निकालने के लिए ज़रूरत होती है स्लांट हाइट की, तो हाइट से काम नहीं बनेगा, हाइट से अब मुझे स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी। तो फिर से मुझे पता है कि एल स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो ये मेरे पास निकल के आएगा 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर ये होता है 2304 प्लस 196, तो ये निकल के आ रहा है 2500। एल स्क्वायर निकल के आ रहा है 2500 और 2500 स्क्वायर है 50 का, तो मेरी स्लांट हाइट निकल के आ रही है 50 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है सी एस ए ऑफ टेंट, तो सी एस ए मेरा निकल के आएगा पाई आर एल से, जिसमें रेडियस और स्लांट हाइट दोनों मेरे पास है। अब मैं सी एस ए निकाल सकता हूँ। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दे रखा भाई वॉल्यूम देकर तुमसे सी एस ए पूछ रहे हैं, तो अगर वॉल्यूम दे रहे हैं तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ ताकि उससे तुम बाकी वैल्यू निकाल सको। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं सिमिलर एक और क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है कि भाई रेडियस और हाइट, एक राइट सर्कुलर कोन की रेडियस और हाइट जो है उनका रेशियो है 5:12, और फिर से तुम्हें वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 2512, और क्वेश्चन में तुम्हें बोला है कि सॉल्व करके तुम्हें यहाँ पर रेडियस और हाइट निकालने के बाद सी एस ए ऑफ कोन फिर से निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखें, फिर से हमें वॉल्यूम दे रखा है तो पहले मैं वॉल्यूम लगाऊंगा, लेकिन रेडियस और हाइट का रेशियो क्या है 5:12, तो मैं लूंगा कि लेट रेडियस ऑफ कोन बी 5x एंड हाइट ऑफ कोन ये ले लेते हैं 12x। रेडियस को 5x और रेडियस और हाइट का रेशियो 5:12 है, तो रेडियस को 5x और हाइट को 12x ले लो। अब वॉल्यूम कितना है हमारा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम है मेरे पास 2512, 1/3 इंटू 22/7, रेडियस है 5x, तो मैं लिखूंगा 5x का होल स्क्वायर इंटू हाइट है 12x लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर ये 3 और ये 12x ये कट रहा है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2512 इंटू 7/22 और इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 25x स्क्वायर इंटू 4x है। अच्छा, इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 होनी चाहिए, क्योंकि 2512 दे रखा है ना, कैलकुलेशन कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 314, बिल्कुल एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई तुम्हें 3.14 यूज करना है ना, ये भी नोट कर लें। तो क्वेश्चन में जब वो बोल रहे हैं ना पाई 3.14 यूज करना है, तो फिर यहाँ पर 22/7 मत लगाओ, डोंट यूज 22/7। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको हटा देते हैं एक बार के लिए 22/7 को, इसकी जगह हम लिखते हैं 3.14। ठीक है, और एक बार फिर से इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये मेरे पास निकल के आता है 2512 3.14 इंटू 25x स्क्वायर इंटू 4x, तो 25 इंटू 4 हो जाता है 100 इंटू 3.14, ये बन के आता है 314x क्यूब। अब ये 314 इससे डिवाइड करेंगे तो ये सॉल्व करके आएगा 314 से डिवाइड करके आ जाएगा 8। अच्छा, 3.14 मेरे को कैसे पता पड़ा कि भाई 3.14 दे रखा है इसमें, कैलकुलेशन में उतारा नहीं गया यहाँ पर 2512 जो है ना ये 3.14 का पार्ट है, उसके टेबल का पार्ट है, इसीलिए मैंने 3.14 शिफ्ट करवाया। तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो x क्यूब 8 है, तो किसका क्यूब 8 होता है 2 का, x निकला 2। अब अगर x 2 है तो तुम्हारा रेडियस क्या हुआ 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में ये ना, हाँ बिल्कुल। और हाइट क्या हुई तुम्हारी 12 इंटू 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट तुम निकाल ही लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो वो निकल के आएगी 26 सेंटीमीटर।
ये मैंने निकाल ली, तुम निकाल लेना, 26 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब तुम्हें सी एस ए निकालना है, तो सी एस ए निकालने के लिए रेडियस और स्लांट हाइट दोनों हैं, अब तुम सी एस ए निकाल सकते हो। तो फॉर्मूले एक तो ध्यान रखना है, दूसरा कोई कैलकुलेशंस में थोड़ी सी गलती नहीं हो, बस ये ध्यान रखना। सिंपल कैलकुलेशंस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशंस कराओ। ये हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, है ना। आई होप यू गॉट द आंसर। और यहाँ पर रेशियो जब दे रखा है रेडियस और हाइट का, तो वही रेशियो हमें एक्स के टर्म्स में ले लेना है। जैसे रेशियो दे रखा है 5:12 का, तो रेडियस और हाइट को 5x और 12x लेकर फिर सॉल्व कर लो। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें हमें दे रखा है कि एक कॉर्न कॉब है जो कि कोन की शेप में है ना। कॉर्न कॉब है ये, दिस इज अ कॉर्न कॉब, ये कोन की शेप में है। इसकी हाइट तुम्हें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है कॉर्न कॉब का वो 2.1 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन में तुम्हें ये बोला है कि ये जो कॉर्न कॉब है, इसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में 4 ग्रेन्स आते हैं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया में 4 ग्रेन्स हैं। तो तुम्हें बताना है कि पूरे कॉर्न कॉब के ऊपर कितने ग्रेन्स होंगे। यहाँ पर एक चीज़ तो हम समझ लें कि कॉर्न कॉब में जो ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। ग्रेन्स कॉर्न कॉब में प्रेजेंट होते हैं उसके स्लांट सरफेस पर। अब स्लांट जो सरफेस है उसको कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 ग्रेन्स क्वेश्चन में दे रखे हैं। मान लो कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स है? 4। तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स हो जाएंगे? 50 इंटू 4 दैट इज 200 ग्रेन्स हो जाएंगे। तो हमें सबसे पहले इसका सी एस ए निकालना है। सी एस ए निकालने के लिए फिर से मुझे चाहिए होगी स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट मैं निकालूंगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच है मेरा 20 और आर है मेरा 2.1। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 400 प्लस 2.1 का स्क्वायर होता है 4.41। ये आ गया 404.41, ये मेरा एल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, एल स्क्वायर इज दिस, तो एल इज अप्रोक्सीमेटली 20.1 सेंटीमीटर। भाई 400 का स्क्वायर रूट कितना है? 20 है। तो 404 का अप्रोक्सीमेटली 20.1 सेंटीमीटर आएगा। चाहो तो लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो, तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 20.1। अब बात करते हैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम इसका निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि निकलेगा पाई आर एल से। तो 22/7 इंटू रेडियस है 2.1 का, हाइट है हमारे पास, स्लांट हाइट है 20.1। तो ये कैंसिल हो गया, 7 और 2.1 0.3, तो ये आ गया 6.6 इंटू 20.1। तो 6.6 इंटू 20.1, ये जो मेरा एरिया निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 1338.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मिनट, 66 इंटू 201, ये सेम निकल के आ रहा है 1206। तो 6.6 इंटू 20.1, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 66 इंटू 201, ये निकल के आ रहा है 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया निकल के आ रहा है 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने ग्रेन्स हैं? 4। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में ग्रेन्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ ग्रेन्स ये आएंगे हमारे पास 132.66 इंटू 4। तो इसको इंटू 4 कर लेते हैं, ये आ रहा है 530.64, मतलब अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ कर लेते हैं 531 ग्रेन्स अप्रोक्सीमेटली इस कॉर्न कॉब के ऊपर होंगे।
तो कॉर्न कॉब पे कितने ग्रेन्स हैं ये फाइंड करने के लिए पहले हम कॉर्न कॉब का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ग्रेन्स कहां पर है, ग्रेन्स कर्व्ड सरफेस के ऊपर है। तो पहले मैं कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे अगर 4 ग्रेन्स हैं तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने ग्रेन्स होंगे, इंटू 4 कर देना है। यही सिंपल सी चीज है बस। हाँ, मेहनत जो लग रही है ना वो लग रही है स्लांट हाइट निकालने में। ये एक थोड़ा सा ध्यान से रखो, जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता ना एल, वहां थोड़ा सा तुम्हें अलर्ट होना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, जिसमें हमें दे रखा है कि एक बस स्टॉप है जिसको रोड से सेपरेट करने के लिए, बैरिकेड करने के लिए हमने 50 कोन्स यूज किए हैं कार्डबोर्ड से, और हर कोन का बेस डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 1 मीटर। तो ये ऐसे है हमारे पास कि भाई ये बस स्टॉप का सेपरेट करने के लिए ये हमने कोन्स बनाए हैं। इस कोन की हाइट कितनी है, हाइट दे रखी है इसकी 1 मीटर, और रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस को मैं ले लूंगा 0.2 मीटर। 20 सेंटीमीटर है तो मीटर में लेंगे भाई, हाइट भी तो मीटर में है ना, दोनों को मीटर में लो। अच्छा, सेंटीमीटर मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन में मुझे रूट 1.04 की वैल्यू दे रखी है, तो 1.04 तो मीटर में ही लेकर आएगा, सेंटीमीटर में तो भाई 1 मीटर को 100 लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो वो तो नहीं आएगा, इसीलिए मीटर में चेंज किया। अब एल स्क्वायर कैसे निकालना है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि हमें इनको पेंट करना है, और पेंट कहां पर होगा, पेंट होगा कर्व्ड सरफेस के ऊपर। जब हमारे पास ये बैरिकेड करने के लिए जो हॉलो कोन्स है, क्वेश्चन में बोला है हॉलो कोन्स है, हॉलो कोन्स है मतलब अंदर से खाली है, बेस भी नहीं होगा इसका, तो कर्व्ड सरफेस पे तुम्हारे को यहाँ पर इसको पेंट करना है। तो इसका कर्व्ड सरफेस मैं निकालूंगा, एल स्क्वायर आएगा 1 स्क्वायर प्लस 0.2 का स्क्वायर। अब 0.2 का स्क्वायर कितना हुआ, 0.04, तो एल स्क्वायर निकला है 1.04, एल निकलेगा 1.04 का स्क्वायर रूट, और क्वेश्चन में तुम्हें ये गिवन है कि 1.04 का स्क्वायर रूट 1.02 होता है। तो मैं एल स्क्वायर अगर 1.04 है तो एल मेरा निकल के आएगा 1.02 मीटर, ये मेरा एल निकल के आएगा। अब हमें बोला है कि हमारे पास 50 कोन्स हैं, उन 50 कोन्स को पेंट करना है, पेंट करना है। तो यहां पर मैं बात करूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 कोन। एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 3.14 ले लो, और रेडियस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, और स्लांट हाइट है 1.02 मीटर। ये आएगा मेरा एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसे मेरे पास 50 कोन हैं और उनका कॉस्ट निकालनी है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। 3.14 इंटू 2, ये तो 628 हो गया, तो 3.14 इंटू 0.2, ये हो गया 628 सॉरी, इंटू 1.02, ये निकल के आता है 0.64056, ये निकल के आता है एक कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब हमें निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट निकलेगी, वैसे तो देखो अगर ये नहीं भी निकालोगे तो एक बार के लिए, बाद में निकाल सकते हैं हम। कॉस्ट निकालनी है एक कोन का कर्व सरफेस एरिया इंटू कितने कोन्स हैं ऐसे 50, तो इंटू 50, और कॉस्ट है 12 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो इतना स्क्वायर मीटर का कार्डबोर्ड चाहिए इंटू 12, तो ये आएगा मेरे पास 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50 इंटू 12 600। तो ये 600 और 1.02 ये मेरे कट गए, 3.14 टू जा क्या हुआ 628, तो ये आएगा 0.628 इंटू 1.02 इंटू 100, इसका 102 हो गया इंटू 6, तो अब मेरी कॉस्ट आएगी 102 इंटू 6, ये आ रहा है 612 इंटू 0.628, जो कि आ रहा है ₹384.336 आ रहा है। राउंड ऑफ करके इसको 384.3 रुपीज कर लेंगे। तो मेरी जो कॉस्ट आने वाली है वो है 384.3 रुपीज, दैट विल बी माई कॉस्ट। इस तरह से मैं कॉस्ट निकालूंगा। तुम्हें क्या बोला है कि भाई हमें कोन्स को सेग्रीगेट, कोन्स को यूज करना है,
कोन्स को पेंट करना है। तो 50 कोन है, एक कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालो इंटू 50 करो, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। और फिर उस टोटल सरफेस एरिया को भी मल्टीप्लाई करो 12 रुपए से, क्योंकि कॉस्ट के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो ये एक कोन का एरिया इंटू 50 किया, 50 कोन का एरिया इंटू 12 किया, तो टोटल कॉस्ट हमारी आ गई। इस तरह से टोटल कॉस्ट निकले। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक क्लॉथ का पीस है, ये है 2.5 मीटर्स वाइड, और इसकी कितनी लेंथ चाहिए होगी अगर हम उस क्लॉथ से एक टेंट बनाना चाहते हैं, कोनिकल टेंट बनाना चाहते हैं। देखो मार्केट में जो क्लॉथ मिलता है ना, तुम्हें पता है उसकी विड्थ फिक्स होती है। वैसे भी क्वेश्चन में भी दे रखा है कि उसकी विड्थ 2.5 मीटर है, मतलब ये विड्थ फिक्स है। सो इट इज लाइक कि जो क्लॉथ है हमारे पास वो कुछ इस तरह का सा क्लॉथ है ना, रेक्टेंगुलर सा पीस है। हम निकालते हैं ना कपड़ा, जब थान में से निकालते हैं, तो जो थान होता है, जो रोल होता है जिसमें से हम कपड़ा निकालते हैं सेल करने के लिए, वो रोल की विड्थ फिक्स होती है, लेंथ के हिसाब से कपड़ा निकालते हैं। तो ये जो क्लॉथ है, ये क्लॉथ हमें यूज करना है किस काम के लिए? ये क्लॉथ यूज करना है हमें एक कोन बनाने के लिए। अब देखो इस क्लॉथ का, ये जितना भी क्लॉथ है, ये कहां पर काम आएगा? ये इस कोन के सीएसए में काम आ जाएगा। दिस विल बी यूज्ड इन मेकिंग सीएसए ऑफ दिस होल कोन। तो सीएसए ऑफ कोन बनाने में क्लॉथ काम आएगा, मतलब क्लॉथ का जो भी एरिया है, हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अच्छा, मतलब इस तरह से देखो कि भाई ये जो पूरा एरिया है क्लॉथ का, ये क्लॉथ किस काम आएगा? टेंट का कर्व्ड सरफेस एरिया बनाने के काम में आ जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि कोई वेस्टेज वगैरह नहीं है, तो पूरा एरिया जो है वो क्लॉथ जो है सीएसए में काम आ रहा है, मतलब इनका एरिया इक्वल है। अब अगर मैं क्लॉथ की लेंथ मान लूं L, और जो इसकी विड्थ है ये तो 2.5 है, तो इस क्लॉथ का एरिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर पीस है, तो इस क्लॉथ का एरिया होगा L इंटू 2.5। मेंशन कर देंगे भाई L मतलब लेंथ ऑफ क्लॉथ है। और सी एस ए ऑफ टेंट ये होता है हमारे पास फॉर्मूला पाई आर एल। अच्छा, अगेन क्वेश्चन में रेडियस दे रखा है 7 मीटर्स और हाइट दे रखी है तुम्हें कोन की 24 मीटर्स। तो तुम्हें स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ, तो ये मेरे पास आएगा 576 प्लस 49, सॉल्व करके 25 मीटर्स आ जाएगा। ठीक है, ये निकाल लो तुम। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आई होप कि अब तो तुम एल निकाल पाओगे। तो हम यूज करते हैं L इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू रेडियस है 7 मीटर का, और स्लांट हाइट निकल के आई है 25। तो ये मेरे पास L आ जाता है, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25/2.5, जिसको सॉल्व करते हैं तो 220 मीटर आ रहा है। मतलब जो क्लॉथ की लेंथ है वो कितनी है? 220 मीटर्स। इतनी लेंथ का क्लॉथ हमें चाहिए। ठीक है, दिस इज द लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड। अब आते हैं हम एक और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन के ऊपर, जो सिमिलर तो है पर उसमें कुछ फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है वो देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन स्टार्टिंग तो देखो वैसा ही है, सिमिलर ही है, कि तुम्हें दे रखा है कि हमारे पास एक अगेन क्लॉथ है, लेंथ पूछा क्या है? व्हाट लेंथ ऑफ टारप्लिन इज रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट। तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखा जाए तो ऑलमोस्ट वैसा ही है कि भाई हमारे पास एक क्लॉथ है और इस क्लॉथ से हम लोग एक टेंट बना रहे हैं। तो विड्थ तुम्हें यहाँ पर दे रखी है क्लॉथ की 3 मीटर, लेंथ को एज यूजुअल मैं L मान लूंगा, इसका रेडियस है 6 मीटर, और ब्रेड्थ सॉरी हाइट जो है वो है इतनी 8 मीटर। तो एज यूजुअल ये सब तो हमें दे रखा है। हम क्या यूज करेंगे? एरिया ऑफ क्लॉथ इज इक्वल्स टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ये हमारे पास आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्लॉथ ये निकलेगा L इंटू 3, और सी एस ए ऑफ टेंट निकालना है, तो सी एस ए ऑफ टेंट विल बी पाई आर एल। ठीक है, तो L इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3.14, पाई को 3.14 लेने के लिए बोला है। रेडियस है हमारा 6, L चाहिए, तो L पहले मैं निकाल लूंगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 100 आ जाएगा ये, और L आ गया मेरा 10 मीटर्स। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10। तो L कितना निकला मेरा? 3.14 इंटू 6 इंटू 10/3। ये कैंसिल करते हैं, 2 आ गया, 6.28 इंटू 10
62.8 मीटर्स। तो यहां तक तो सब कुछ सेम है, तुम बोलोगे भाई ये तो वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है यहां तक। बस लास्ट में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमें इस टेंट में स्टिचिंग मार्जिन के लिए और वेस्टेज के लिए 20 सेंटीमीटर क्लोथ एक्स्ट्रा लेना है। मतलब देखो, हम पिछली बार क्या मान के चल रहे थे कि कोई स्टिचिंग मार्जिन्स नहीं है, वेस्टेज वगैरह नहीं हो रही है, पर अब हमें ये दे रखा है कि मार्जिन्स के लिए और साथ साथ वेस्टेज के लिए हमें 20 सेंटीमीटर क्लोथ एक्स्ट्रा लेना है। तो 20 सेंटीमीटर क्लोथ एक्स्ट्रा लेना है, तो 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर्स। तो हम एक्स्ट्रा लेंथ हमें कितनी चाहिए, एक्स्ट्रा लेंथ नीडेड इज 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर्स। तो टोटल लेंथ हमें क्लोथ की कितनी चाहिए होगी भाई, 62.8 चाहिए टेंट बनाने के लिए, और टोटल लेंथ जो मुझे चाहिए वो है 62.8 प्लस 0.2 दैट इज 63 मीटर्स। तो 63 मीटर्स की मुझे टोटल लेंथ यहाँ पर चाहिए होगी। इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो ये वेस्टेज वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ध्यान रखना, वो एक्स्ट्रा लेंथ है, एक्स्ट्रा लेंथ ऐड कर दो, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग भी है, जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 5, 12, 13। तो मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल है, इसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली 13 सेंटीमीटर इज हाइपोटेन्यूज, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो तुम्हें बोला है कि दिस राइट ट्राइंगल इज रिवॉल्व्ड, इसको रिवॉल्व करवा रहे हैं, मतलब ये राइट ट्राइंगल को ऐसे घुमा रहे हैं हम। तो इस तरह से अगर हम राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व करवाएंगे तो क्या बनेगा, वी कैन अज्यूम कि ये कोन बन जाएगा। कि राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल इस तरह का सा है ना, जैसे ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज, तो इसको घुमाओ तो ये घूमेगा जब, तो चारों तरफ इसके हाइपोटेन्यूज को देखो, ये हाइपोटेन्यूज जहां जहां घूमेगा वहां पर एक कोन जैसी शेप बन जाएगी। तो तुम्हें बोला है कि इसको रिवॉल्व करवा के हम एक कोन बना रहे हैं, और कोन हम एक बार नहीं 2 बार बना रहे हैं। वो कह रहा है कि एक बार 12 सेंटीमीटर वाली साइड से रिवॉल्व करवाओ, एक बार 5 सेंटीमीटर वाली साइड से रिवॉल्व कराओ। तो 12 सेंटीमीटर वाली साइड से रिवॉल्व कराओ मतलब 12 सेंटीमीटर तुम्हें हाइट लेकर उसको घुमाना है, और दूसरी बार तुम्हें क्या करना है कि दूसरी बार 5 सेंटीमीटर वाली जो 5 साइड है यहां से रिवॉल्व करवाना है। एक बार 12 सेंटीमीटर पर रिवॉल्व कराना है, तो जिस पर रिवॉल्व करवाओगे ना वो बन जाएगी तुम्हारी हाइट। भाई इस पर रिवॉल्व करवा रहे हो, इस साइड पर रिवॉल्व करवा रहे हो, मतलब ये हाइट का काम करेगी। और अगली बार बोला है 5 पर रिवॉल्व कर दो, 5 जो है वो हाइट का काम करेगी। मतलब ये जो कोन बनेगा इट विल बी समवॉट लाइक दिस, ये कुछ इस तरह का सा कोन बन जाएगा। हम इसको शिफ्ट करते हैं, ये कुछ इस तरह का सा कोन हमारा बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये, तो ये अगर ऐसा कुछ कोन बन जाएगा रिवॉल्व कराने पर, तो इस फर्स्ट वाले कोन की, फर्स्ट कोन का रेडियस कितना है, फर्स्ट कोन की बात करूं तो रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, और हाइट है हमारी 12 सेंटीमीटर। इसको मैं R1 और H1 ले लेता हूं। और जब सेकंड कोन की बात आएगी तो सेकंड कोन में जब इसको रिवॉल्व करवाएंगे तो फिर सेकंड कोन में ये कुछ इस तरह सा बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा। अब इस बार तुम्हारी रेडियस ये हो गई 12 और हाइट हो गई 5। तो सेकंड कोन जो है, मतलब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में तुम्हारा रेडियस है ये है 12 सेंटीमीटर का और हाइट है 5 सेंटीमीटर की। अब तुम्हें दोनों का वॉल्यूम कंपेयर करना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ कोन 1, C1 मतलब कोन 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 2। वॉल्यूम ऑफ कोन 1 क्या होगा, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन 2 विल बी 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। भाई इसका रेडियस और हाइट R1 H1 लिया है, ये R1 है ये H1 है, इसका रेडियस हाइट R2 और H2 लिया है, तो ये R1 H1 R2 H2 लगा दिया। अब 1/3 पाई तो कैंसिल हो गया, R1 कितना है, R1 और H1 ये है 5 का स्क्वायर इंटू H1 है 12, 5 का स्क्वायर इंटू 12, और सेकेंड केस में इट इज 12 का स्क्वायर इंटू 5।
तो ये कैंसिल करते हैं तो हमारे पास रेशो निकल के आता है 5/12। मतलब इनके वॉल्यूम का जो रेशो बनता है ये बनता है 5/12 का। ये हमारा 5/12 इसका वॉल्यूम का रेशो है। तो दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी है, इसको जरा देख लो समझ लो, क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है, आने के पूरे चांसेस भी होते हैं इसके। तो इसके बाद मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, जिसमें हमें दे रखा है कि हमें एक सिलेंडर में से एक कोन को कट करना है, और जो कोन कट करना है ना, वो कोन ऐसा होना चाहिए कि उसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी कट फ्रॉम अ सिलेंडर। अब ऐसे केस में अगर मुझे मैक्सिमम साइज का कोन चाहिए तो कोन ऐसा लेना होगा जिसका रेडियस और हाइट दोनों मैक्सिमम हो। रेडियस और हाइट मैक्सिमम होंगे तो वॉल्यूम तो अपने आप मैक्सिमम आएगा ही आएगा। तो जो सिलेंडर का बेस रेडियस है उससे बड़ा रेडियस तो हम ले नहीं सकते, तो सिलेंडर का जो बेस रेडियस है वही हम कोन का रेडियस ले लें, दोनों का बेस को इंसाइड करवा लें। और जो सिलेंडर की हाइट है उससे मैक्सिमम हाइट नहीं ले सकते, तो उसकी हाइट के बराबर हाइट ले लें। तो हम जो सिलेंडर की हाइट है उसी हाइट का कोन लें, और जो सिलेंडर का रेडियस है उसी रेडियस का हम कोन लें। तो यहाँ पर अगर मैं रेडियस की बात करूं तो सिलेंडर का रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। मतलब हमारा जो कोन है ना उसका भी रेडियस और हाइट यही होंगे। अब क्योंकि रेडियस और हाइट तुम्हें पता है तो इसका वॉल्यूम निकालना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिंस आर और एच दोनों पता है तो वैल्यू पुट करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अब ये तुम्हारे लिए है कि इसका वॉल्यूम निकालो और उसका आंसर, सही आंसर कमेंट्स में लिखो। साथ ही साथ अगर सी ए से भी निकालना हो तो एक काम ये भी करो कि इसका सी ए से भी निकालो कोन का, और सी ए से और वॉल्यूम दोनों का आंसर जो है राइट इट इन कमेंट्स। लेट मी सी कितने लोग सही आंसर करते हैं। मूव ऑन करते हैं इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ, जो काफी अलग है और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें दे रखा है कि हमारे पास एक राइट सर्कुलर कोन है जिसमें एच, सी और वी ये उस कोन की हाइट, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम है, और तुम्हें शो करना है 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है मैं ये एक्सप्रेशन नोट कर लेता हूँ पहले। 3 पाई इसका एल एच एस लिख लेता हूँ, एल एच एस है 3 पाई वी एच क्यूब माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और इसमें वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं क्या ये जीरो बन जाता है क्या। यहाँ पर h का मतलब तो हाइट है तो h तो एज इट इज ही रहेगा। c मतलब क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो c की जगह मैं लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, और v मतलब है वॉल्यूम, तो मैं v की जगह पर रखूंगा वॉल्यूम का फॉर्मूला दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं 3 पाए, v की जगह रखते हैं 1/3 पाए आर स्क्वायर एच इंटू एच क्यूब, ये एच क्यूब तो है ही, मैंने देखो v की जगह पर वैल्यू रखी है ये, है ना, तो बाकी एच क्यूब तो है ही, माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो c क्या है पाई आर एल का स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर। अब फिर से मैं v की जगह रख लूंगा वॉल्यूम की वैल्यू, जो कि क्या है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का होल स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं। तो अब यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल, अब पाई इंटू पाई क्या बना, पाई का स्क्वायर, आर स्क्वायर तो है ही, और एच इंटू एच क्यूब ये बना एच की पावर 4 माइनस पाई आर एल का स्क्वायर करना है तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस 9। अब मल्टीप्लाई करना है तो पहले मुझे स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को खोलूंगा 1/9 पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास बच रहा है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच 4 माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके मुझे जीरो प्रूव करना है। तो इसको सिंप्लीफाई मैं कर नहीं सकता क्योंकि सब सिमिलर टर्म्स तो हैं पर अलग अलग भी हैं, क्योंकि यहाँ R4 आ रहा है यहाँ R स्क्वायर है, तो ऐड सेपरेट तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे कॉमन ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर सॉरी कॉमन ले सकता हूँ। तो कॉमन क्या है तीनों में,
पाई स्क्वायर कॉमन है, आर स्क्वायर सब में है, H4 H स्क्वायर तो H स्क्वायर सब में है। तो अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पर पाई स्क्वायर निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, H स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, H स्क्वायर माइनस इसमें पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H स्क्वायर निकल गया तो L स्क्वायर, और इसमें पाई स्क्वायर H स्क्वायर आर स्क्वायर निकल गया तो आर स्क्वायर। एंड नाउ सॉल्विंग इट, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H स्क्वायर, इसको मैं H स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। भाई आगे पीछे शिफ्ट कर सकते हैं ना, माइनस का एल स्क्वायर आगे लिख दिया, प्लस माइनस जो है ऊपर नीचे शिफ्ट कर ही सकते हैं। तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर H स्क्वायर, और यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या होगा, जीरो। तो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को एल स्क्वायर लिखा है, पाइथागोरस थ्योरम से कोण में होता है ऐसा, तो इसलिए हमने लिख दिया क्योंकि कोण है, यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, और इसको ढंग से देखो कि हाउ टू डू दिस। अब एक बार सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको रिवाइज कर लो और उन क्वेश्चंस पर बेस्ड थोड़े और क्वेश्चंस करो, है ना। होप कि अब तुम्हारा कोण जो है वो तो कंप्लीट हो गया है।